डेली न्यूज से मैनोपुर। हंगामा है बर्पा, कोई चोरी तो नहीं की। दो प्यार करने वाले अक्सर बोलते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं, फिर छुप छुप आए भरना क्या। जी हाँ, ये तो फिल्म के गीत का लाइन है, मगर दो दिल ऐसे ही मिलकर बोलते हैं कि मैंने प्यार किया, कोई चोरी नहीं। और इस रिश्तों को हम यहाँ तक एक अटूट रिश्ता में, एक अटूट बंधन में, पवित्र रिश्तों के बंधन में हमने बांधा, तो चोरी कहाँ की। लेकिन प्यार करना बुरी बात नहीं है, मगर प्यार वहाँ कीजिए, कम से कम रिश्तों को दरकिनार करके तो नहीं किया जाए। यहाँ बहुत सारे स्टेट में, बहुत मजहबों में ऐसा देखा जाता है कि अपनी दूर की रिश्तेदार में चचेरी ममेरी बहनों से लोग विवाह कर लेते हैं। मगर यहाँ झारखंड की बात हम करें तो झारखंड के चतरा जिले के सदर थाना के रस्की गांव में अशोक राणा ने अपनी ही मौसी से विवाह करके रिश्तों को शर्मसार कर दिया। मौसी को यूं तो माँ के रूप में माना जाता है, उनका जो ओहदा है एक माँ का ओहदा है। और पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि अपनी मौसी के मांग में सिंदूर किसी बेटे ने भरा हो, यानी कि अपने पिता को सारू बना लिए और अपनी माँ को साली बना लिए। ये कदापि उचित नहीं था। गांव वाले बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा हंगामा है बर्पा, कोई चोरी तो नहीं की। गांव वाले तो हंगामा बरप दिए, लेकिन इन्होंने कोई चोरी नहीं की। और जब विवाह करके घर पे आते हैं तो गांव वाले बिल्कुल बिफर उठते हैं, घर वाले तो बिल्कुल पैरों से जमीन फिसलती हुई नजर आती है और बिल्कुल हंगामा खड़ा होता है। और इतना ज्यादा हंगामा खड़ा होता है कि दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। रात भर तो कहीं गुजारते, मगर सुबह सवेरे ही सदर थाने का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि हमारे रिश्तों को जो नाम हमने दिया है उसको एक साथ जीने के लिए हमें हमारे गांव वालों को मना दीजिए, मेरे परिवार को वालों को मना दीजिए, हम जाए तो जाए कहाँ। और थाना प्रभारी महोदय मजबूर हो जाते हैं और परिवार वाले को बुला के समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि परिवार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये रिश्ता जो एक आप समझ सकते हैं, एक पिता को सारू बना लेना कम बड़ी बात नहीं है, एक माँ को साली बना लेना कम बड़ी बात नहीं है। रिश्ता कहाँ थी, आखिर एक माँ अपनी बहन को बहू माने तो माने कैसे। यहाँ एक बंधन की बात हो रही है। हाँ, समाज में कहीं भी विवाह करके वो लड़की को ले आता, किसी भी जाति, किसी के धर्म के बच्चे होते, किसी की लड़की होती, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता था। मगर अपने ही घर की अपनी बहन को कोई भी बहन अपने बहू के रूप में कैसे मान ले। इस पर तहकीकात जारी किया गया तो पता चला बाद में कि नहीं, ये अपनी मौसी नहीं, ये चचेरी मौसी थी। चलिए, चचेरी मौसी भी अगर हो तो मौसी ही होती है। बचपन से ये खेले होंगे, बड़े होंगे, चूंकि मौसी जो ओहदा होता है वो बड़ी हो या छोटी, सब तो मौसी ही निकलता है। प्रणाम मौसी या चरण स्पर्श कर दीजिए। उम्र से मतलब नहीं होता है, मतलब शब्दों से होता है, मतलब रिश्तों से होता है। तो अशोक राणा हैदराबाद में प्राइवेट नौकरी करते हैं और अब अपनी पत्नी, जो उनकी मौसी पत्नी बन चुकी है, उनको लेकर के वहां जाने वाले हैं। और सदर थाना वालों से उन्होंने कहा है, गुहार लगाया है कि हमारे एक रिश्ते को एक नाम दीजिए और हम अपनी पत्नी को वहां ले जाएंगे और वहां हम जिंदगी जीना चाहते हैं। थाना प्रभारी ने देखा कि दोनों, लड़का और लड़की तो बालिग है, अब रिश्ता चाहे जो भी हो, तो वो क्या कर सकते थे। परिवार वालों को बुलाया, समझाया और लड़की की विदा की। और लड़की पहुंच गई अपनी बहन के घर बहू बनकर और वहां पे रह रही है। और उनका जीना दुर्लभ है, यानी कि वो मामला नहीं है जो एक बेटा किसी से शादी करके आ जाए या एक बेटा मन मर्जी से शादी कर ले। परिवार की मन मर्जी से जो खुशियां बटोरते हैं लोग और जो खुशियों में तल्लीन रहते हैं, वो खुशियां तो घर से उड़न छू हो चुका है कई कोस पे। और यहाँ पे मातम जैसा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, घर में मातम लोग मना रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कहाँ तक, कितनी दूर तक ले जाएं। हालांकि थाना प्रभारी महोदय ने पूरी चीजें, यानी लिखा पढ़ी पूरी चीजें कर दी हैं ताकि लड़की की जान पे कोई खतरा न हो, लड़का की जान पे कोई खतरा न मंडराए। और इस रिश्ते को एक नाम देकर के उन लोगों को छोड़ दिया है। अभी वो लोग हैदराबाद जाने वाले हैं, उनकी तैयारी में लगे हुए हैं और हैदराबाद पहुंच जाएंगे, जिंदगी वहां आरंभ होगा। लेकिन ये कहना शायद अतिशयोक्ति न होगा कि बच्चे इतना बहक क्यों जाते हैं, उनके कदम इतने लड़खड़ा क्यों जाते हैं। लड़की दुनिया में न लड़की की कमी है न लड़के की कमी, लेकिन रिश्ते को तो इतना शर्मसार मत कीजिए। कम से कम उन रिश्तों को जो आके रिश्ते को एक माँ के रूप में आप उनको मानते हैं, या एक माँ का नाम होता है, कहा जाता है मामा को डबल माँ का रूप दिया गया है, वैसे ही मौसी को भी एक माँ का ही ओहदा दिया गया है। तो अपनी मौसी से शादी कर लेना ये कहाँ का एक न्याय हुआ या कहाँ की सोच
उपज गई। क्या कलयुग इसी का नाम है कि जहाँ रिश्ते को शर्मसार किया जाए, या रिश्ते को हम देखे नहीं कि वो हमारे रिश्ते में कौन लगते हैं। हमारे चाचा है तो चाचा से शादी कर लीजिए, फूफा है तो फूफा से शादी कीजिए, मौसा है तो मौसा से शादी कीजिए, और मौसी है तो मौसी से शादी कीजिए। बिल्कुल नहीं, न लड़के की कमी है दुनिया में, न लड़कियों की कमी है दुनिया में, लेकिन कम से कम इतनी तो समझ जरूर होनी चाहिए कि रिश्ते को शर्मसार करने से 2 दिन का खुशियां जरूर आपको मिल जाती है, मगर उस परिवार का क्या, उस समाज का क्या। रिश्ते सिर्फ 2 दिल से नहीं बनते हैं, 2 परिवार से भी बनते हैं, समाज से भी बनते, ताकि समाज में एक प्रेम बना रहे। आप समाज से हटकर कैसे जी लेंगे, समाज से दूर जाकर के कैसे जी लेंगे। माना आपकी एक, जब तक आप जॉब करते हैं तब तक एक दुनिया आपकी मर गई, बन गई है, लेकिन अपने ससुराल वालों को कैसे दूर कर पाएंगे और अपने घर को कैसे दूर रख पाएंगे, क्या जी पाएंगे। ये जीवन बिल्कुल कदापि उचित नहीं था। तो ऐसे आए दिन जो बच्चे करते हैं उनको सोचना चाहिए, रिश्ते बहुत भरे भरे हैं, लेकिन वो रिश्ता को बिल्कुल अलग रखिए और उस रिश्ते को सम्मान पूर्वक उनको उसी ओहदा पे बैठे रखने दीजिए, न कि उन्हें अपने रिश्तों में जोड़ करके बदनामी के नाम से उनको शर्मसार।